Bismillahirrahmanirrahim. Students, you are watching Learning Space by Irfan, and this is Irfan Fareed. First of all, you are welcome to my channel, and if you are new, I would request you people to subscribe to the channel, press the bell icon, and अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की जो हमारी वीडियो है उसका ऑब्जेक्टिव है कि हम ये देखें कि एक एक्टिव सेंटेंस को एक पैसिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अनटिल द एंड आप लोग एक एक्टिव सेंटेंस को एक पैसिव सेंटेंस में ईज़िली चेंज करने के काबिल हो जाएंगे। वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या रेसिपी है एक एक्टिव सेंटेंस को एक पैसिव सेंटेंस में चेंज करने की, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें 5 इजी स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ हमें एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पिक करना है और उसे पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है, राइट। इसके ऊपर अभी हम डिटेल में आएंगे कि एक एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है और उनको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर अभी हम थोड़ी सी देर में वापस आते हैं। अभी हम सेकंड जो स्टेप है उसको स्टडी करते हैं। वो क्या है? यूजिंग द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब इन द पैसिव सेंटेंस, राइट। इसके ऊपर भी हमारी एक डिटेल्ड डिस्कशन होगी इसी वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उनका यूजेज कैसे किया जाएगा। थर्ड स्टेप है हमारा यूज़ ऑफ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है और ये हमें हर पैसिव सेंटेंस के अंदर यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप भी हमारा स्टैंडर्ड है और वो होता है यूज़ ऑफ बाय, राइट। और उसके बाद फिफ्थ लास्ट स्टेप है वो है चेंज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस, राइट। हमें एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको पिक करना है और पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। अब हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि हमें ये सब कुछ करना कैसे है। सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन परफॉर्मिंग एन एक्शन, while object is the noun or a pronoun on which an action is being performed, right। वो चीज़ जो सेंटेंस में काम कर रहा है कोई भी, वो शख्स जो कोई काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जिस चीज़ पर वो एक्शन वो काम परफॉर्म किया जा रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, राइट। सो बेसिकली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो हैं ये नाउन्स और प्रोनाउंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये ग्रामेटिकली नाउन भी हो सकते हैं और एक प्रोनाउन भी हो सकते हैं। अब आई बिलीव आप लोगों को नाउन और प्रोनाउंस का डिफरेंस पता होगा, बट फॉर द पीपल जिनको ये डिफरेंस नहीं पता मैं बता देता हूँ। नाउन किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को कहा जाता है और प्रोनाउन किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम के लिए जो डिफरेंट वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नाउन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अली इज़ अ नाउन, राइट। अब हम अली के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो हम हर सेंटेंस में अली का जिक्र नहीं कर सकते। जस्ट कंसिडर अनदर एग्जांपल ऑफ द थर्स्टी क्रो जो सब ने ऑलमोस्ट पढ़ी हुई है। उसमें द क्रो इज़ द नाउन और जब हम शुरू में स्टोरी में जिक्र करते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हेयर एंड देयर इन द सर्च ऑफ वाटर। हम क्रो के लिए एक नया वर्ड यूज़ करते हैं विच इज़ ही, राइट। ही इज़ द प्रोनाउन फॉर क्रो। ही या इट आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्रो के लिए। प्रोनाउंस के यूजेज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोनाउंस का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्या है और क्या ज़रूरत पेश आती है प्रोनाउंस को यूज़ करने की। एनी हाउस आई वॉज टेलिंग यू पीपल कि एक सब्जेक्ट या एक जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रामेटिकली एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। सो एक एग्ज़ाम्पल है वी आर लर्निंग ग्रामर, राइट। इस सेंटेंस के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सब्जेक्ट इज़ द नाउन और अ प्रोनाउन परफॉर्मिंग एन एक्शन। इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो एक्शन क्या किया जा रहा है, लर्न करने का,
कौन कर रहा है, सीख कौन रहा है, वी। जो सीखने वाला है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और क्या चीज़ सीखी जा रही है, जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वो है ग्रामर, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में बन गया हमारा वी और ऑब्जेक्ट बन गया ग्रामर। सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, चूँकि आप एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करने जा रहे हैं। और हमारा फर्स्ट और फिफ्थ जो स्टेप है इन ऑर्डर टू चेंज एन एक्टिव सेंटेंस इनटू अ पैसिव सेंटेंस, वो यही है कि हमें एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब हमें ये देखना है कि अगर एक सब्जेक्ट जो है उसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो इफ़ द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। इसकी हमें सिर्फ जो है प्लेसमेंट को चेंज करना पड़ता है। ग्रामर ऑब्जेक्ट था, ये सेंटेंस के स्टार्ट पर चला जाएगा, और वी ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। वी सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन चूंकि वी प्रोनाउन है, इसके चेंजेस के लिए अलग रूल्स हैं, वो हम अब डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमें टेबल ऑफ प्रोनाउंस को स्टडी करना पड़ेगा। टेबल ऑफ प्रोनाउंस एक आसान सी चीज़ है, आप लोगों को उसको ग्रिप करना है। टेबल ऑफ प्रोनाउंस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास पर्सन्स आते हैं, और सेकेंडली हमारे पास उनके केसेस आते हैं। ठीक है, पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो बात कर रहे होते हैं। सेकंड पर्सन्स होते हैं जिनसे बात की जा रही होती है, और थर्ड पर्सन्स होते हैं जिनके बारे में बात की जा रही होती है। ठीक है, अब सब्जेक्टिव केस क्या है, पोजेसिव केस क्या है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। सब्जेक्टिव केस सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट्स का जो रोल प्ले करते हैं वो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस होते हैं, ये काम करने वाले होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है ये वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा होता है, राइट। एंड पोजेसिव केसेस जो होते हैं ये आपकी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी मिल्कियत को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, राइट। तो मेरी पोजेशन को शो करने के लिए मैंने एक पोजेसिव केस का प्रोनाउन यूज़ किया, राइट। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर ये एक यूनिवर्सल रूल है, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा सब्जेक्टिव कॉलम में से आएंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा ऑब्जेक्टिव कॉलम में से आएंगे, राइट। सो अब हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना टेक्निकली आसान होना चाहिए कि एक सेंटेंस के अंदर अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास सब्जेक्ट था वी, हमें इसे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसी का रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे, राइट। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाना है तो हम उसी का रेलेवेंट सब्जेक्टिव केस लिख देंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल। टेबल ऑफ प्रोनाउंस आपको आना चाहिए, और उसकी बेस के ऊपर आप जो है ये कन्वर्जन्स करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। दैट इज़ वेरी सिंपल, राइट। अब हाउ टू यूज़ द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब इन द पैसिव वॉइसेस, ये जो हमारा सेकंड स्टेप था उसके ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे कि करेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर द टाइम बिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम, राइट। प्रेजेंट टाइम के अंदर वी हैव गॉट 4 टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, राइट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज। जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब्स इसके लिए यूज़ करेंगे इज़, एम, आर। इंटरेस्टिंगली ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इस्तेमाल होते हैं एक्टिव वॉइसेस के अंदर, राइट। सो सिमिलरली हम एक्टिव वॉइसेस के अंदर अगर हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स इंडिकेशन उसकी होगी, हेल्पिंग वर्ब एस एम आर यूज़ हो रहा होगा, वर्ब के साथ आईएनजी होगा, तो हमें इंडिकेट होगा कि ये एक्टिव सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है, राइट। इसे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का एडिशन कर देंगे, इज़ बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग, राइट। इस तरह हमारे पास जो थर्ड टेंस है प्रेजेंट का वो है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ और हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। सो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का एडिशन होगा वो होगा हैव बीन, और हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। हैज़ बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स हुआ करते हैं, ठीक है।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का अगर एक्टिव सेंटेंस हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब्स एज इट इज़ ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो था प्रेजेंट जो टेंसेस हैं उनके अंदर ट्रीटमेंट। अब आते हैं हम पास्ट के जो हमारे सेंटेंसेस होंगे उनके अंदर हम कैसे ट्रीट करेंगे इसको। सो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इन द पास्ट सेंटेंसेस, ठीक है। पास्ट के अंदर हमारे पास इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन एक्टिव सेंटेंसेस, राइट। जब हमें एक्टिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट हो उसे पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब्स वॉज और वर यूज़ करेंगे, राइट। और ये वॉज और वर इंटरेस्टिंगली पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास एक्टिव सेंटेंस जो है उसके अंदर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसके हेल्पिंग वर्ब्स में हम बीइंग का एडिशन करेंगे और वो बन जाएंगे वॉज बीइंग एंड वर बीइंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पास्ट परफेक्ट है जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो उसे जब हम पैसिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा हैड बीन। और हैड बीन हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर एक्टिव सेंटेंस हो तो उसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते हुए एग्जैक्टली वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, राइट। सो ये हो गया हमारा पास्ट का। अब हम आते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर के जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही आसान है टेक्निकली, तो वैसे हर सेंटेंस ही बहुत आसान है एक्टिव से पैसिव में बनाना। ये प्रॉब्ली दुनिया के आसान तरीन कामों में से है वंस यू हैव अ ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट मैटर, राइट। सो लेट्स सी के फ्यूचर के जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए पैसिव वॉइसेस के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर परफेक्ट है और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सो फ्यूचर इंडेफिनिट को जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब में बी का एडिशन हो जाएगा, विल बन जाएगा विल बी, ठीक है। विल भी हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का भी हेल्पिंग वर्ब होता है। ये जो रिलेशनशिप इसमें आपको नज़र आ रहा है ये आई वुड लाइक यू गाइस कि आप ये रिलेशनशिप हेल्पिंग वर्ब्स का एक्टिव सेंटेंसेस के पैसिव सेंटेंसेस के अंदर जो रिलेशनशिप है आपस में और जो टेंडेंसीज़ हैं इनकी जो एक ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है वो आप ख़ुद आइडेंटिफाई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आइडेंटिफाई करके बताएं कि क्या ये रिडल आपने सॉल्व की या नहीं की। एनी हाउस फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के जो सेंटेंसेस होंगे उनके अंदर पैसिव वॉइसेस के अंदर भी फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस वाला एग्जैक्टली वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा विच इज़ विल बी। उसके बाद जो फ्यूचर परफेक्ट है ये उसमें हमारे पास विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो विल हैव बीन बन जाएंगे पैसिव वॉइसेस के अंदर, ठीक है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें हमें एक्टिव वॉइस में विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी नज़र आएगा। तो इन सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइसेस में चेंज करेंगे तो इनके अंदर थर्ड ये जो हेल्पिंग वर्ब है एग्जैक्टली वही रहेगा, विल हैव बीन ही रहेगा। ये यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है एग्जैक्टली वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये तो था हमारा हेल्पिंग वर्ब्स का जो करेक्ट यूजेज है वो। आई होप कि अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो यू विल ईज़िली बी एबल टू कन्वर्ट एन एक्टिव सेंटेंस इनटू अ पैसिव सेंटेंस एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप लोग एक मरतबा उन 5 स्टेप्स को दोबारा से गो थ्रू करें। आई वुड रिपीट द स्टेप्स फॉर यू वंस एंड फॉर ऑल। पहला स्टेप है हमारा, हम एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे। सेकंड स्टेप हमारा होगा यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। थर्ड स्टेप हमारा होगा यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ स्टेप हमारा होगा यूज़ ऑफ बाय। और फिफ्थ और लास्ट स्टेप हमारा होगा एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे उठाकर हम पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो बना देंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी और ये एक आसान सी और बेसिकली बहुत ही सिंपल सा मैंने प्रोसेस आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जिसके थ्रू आप एक एक्टिव सेंटेंस को ईज़िली पैसिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।